एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आर का मतलब होता है रेक्टस, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और एस होता है सिनिस्टर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। हम लोग इस रूल को आरएस कॉन्फ़िगरेशन में जो रूल फॉलो होता है हम लोग उसको CIP रूल कहते हैं। CIP का रूल इतना ही है कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी उसको फर्स्ट देंगे, देन उससे कम, फिर उससे कम, वैसे प्रायोरिटी नंबर डालेंगे। अगर पूछा जाए कि प्रायोरिटी अगर R और S में किसका ज़्यादा होगा तो R का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। अब वर्टिकल पे डैश होता है, जैसे ये हुआ ना तो यहाँ पे इस पे डैश होता है। जैसे कोई भी हाइड्रोजन, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए वर्टिकल पे, इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो तो इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेज कहते हैं। जो डैश वाला होता है हमेशा ऑब्जर्वर से दूर होता है, वो ऑब्जर्वर को नहीं दिखाई देता है। वही वेज जो होता है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, वो हॉरिजेंटल में हम लोग फिशर डायग्राम में दिखाते हैं। वर्टिकल में डैश होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी को रखते हैं। फिर वी गो फर्दर, और यहाँ पे देखें तो कैसे देखते हैं। यहाँ पे बॉन्ड के साथ कार्बन है, यहाँ बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, तो दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन का, तो इसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि अगर पहले वेयर वी कंसिडर्ड H इन द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो अगर H वर्टिकल में होगा दैट इज़ ये डैश है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S बोलते हैं, वही अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो R बोलते हैं, बट वो डैश पे होना चाहिए। अगर वही ये एंटी क्लॉकवाइज हो और अगर ये हॉरिजेंटल पे हो जाए तो हम लोग S से R कर देते हैं, जस्ट अपोजिट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज होगा बट ये जो डैश वाला है वो वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल पे हो जाए, ऐसा केस हो जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका एस है तो इसका हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे। वही अगर ये जैसे डैश पे है, वर्टिकल में होना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसको हम लोग कंसिडर कर रखा है। अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये आर है, वही अगर हम एच को यहाँ पे हॉरिजेंटल में डाल देंगे तो जस्ट इसका आर का एस कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। हम लोग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करके एक ही वीडियो में बता देंगे। पहले मैं ए करती हूँ, फिर बी, फिर एक और पार्ट होगा सी, फिर मैं बताऊंगी कि इस सब में एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है। आइदर दे आर आइडेंटिकल इन एंसियोमर और डायस्टेरियोमर। ओके, यहाँ पे हम जब प्रायोरिटी ऑर्डर डालें तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा तो इसको 1, देन 2, देन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन हैवी है, तो सबसे ज़्यादा हैवी ट्राइटियम होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में हैवी कौन हुआ, ड्यूटेरियम, तो इसको हम लोग थर्ड प्रायोरिटी देंगे एंड देन इसको 4 देंगे। ओके, तो अगर 4 दिए और हम इसका रोटेशन देखें तो इसका रोटेशन देखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसा होगा कुछ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, दैट इज़ क्लॉकवाइज हुआ, और ये हमारा क्लॉकवाइज पे ये हमारा हॉरिजेंटल में है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में बट क्लॉकवाइज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज के लिए हम लोग R लिखते हैं, बट हमारा अगर डैश, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ये 4 पॉइंट याद रखने से अच्छा है कि ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होता है तो R होता है, अगर डैश हमारा वर्टिकल पे हो तो, बट ये हॉरिजेंटल पे है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन R से S हो जाता है। वैसे ही अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा ऐसा, फिर इसका जब मूवमेंट होगा 1 2 3 4 नीचे है इसलिए ऐसा एरो। तो ये कौन सा रोटेशन हुआ हमारा, दैट इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए R होता है, क्लॉकवाइज R होगा। ओके, फिर हम इसका रिलेशन देखते हैं, इसका एक दूसरे में क्या रिलेशन है। यहाँ पे S का R है, अगर R का S भी हुआ तो ये हमारा इनैंसियोमर होगा।
ओके, आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा। वी गो फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी हम लोग पहले नंबर डालेंगे। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा 1, देन 2, ये तो ज़्यादा बल्कि है तो यही 3 नंबर पे आएगा, ये 4 होगा इसके कंपेयर में। अगर हम रोटेशन देखें तो 1 2, ये कैसा रहा, 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 ऊपर। तो ये कौन सा हमारा रोटेशन हुआ, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमारा आर होता है, और हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी वर्टिकल पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। वही दूसरा कार्बन, ये कार्बन 1 के लिए। अब कार्बन 2 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एज 1 2। अब इसके लिए ये बल्कि हो गया 3, ये 4। अब देखें तो 1 2, कैसे जाएगा, 1 2 3 4। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज है, दैट इज़ आर। और हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी वर्टिकल पे है, दैट इज़ इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आर। तो इसको हम लिखेंगे, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो 1 पे भी आर है, 2 पे भी आर है। फिर हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। तो ये 1, यहाँ पे हम लोग लिखें तो 1 2, ये बल्कि ग्रुप है इसके कंपेयर में, तो ये 3, ये 4। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका क्या होगा रोटेशन, 1 2 3 4। विच रोटेशन इज दिस, 1 2 3 4, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये एस होना चाहिए, लेकिन हमारा बल्कि ग्रुप वर्टिकल में है तो ये आर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। वही मैं इस कार्बन के लिए देखूँ तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसका रोटेशन होगा 1 2 3 4, दैट इज़ क्लॉकवाइज। और हमारा बल्कि ग्रुप भी वर्टिकल पे है तो ये आर हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होएगा। फिर हम इसका कैसे लिखेंगे, 1 पे भी 1 कार्बन पे आर है, 2 कार्बन पे भी आर है, हम लोग इसे 1 माने, इसे 2 माने, ऐसा लिखते हैं। सो यहाँ पे हमारा दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो हम इसे आइडेंटिकल बोलते हैं, आइडेंटिकल। ओके, एक और क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ, वो भी डिफरेंट है, इसलिए मैं पूरे टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन पे आई हूँ, तो फिर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर डालूँ तो क्या होगा, ये 1 जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। अगर हम रोटेशन देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज होगा यानी आर होगा, और इसका डैश पे ही हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो गया। अगर वहीं देखें तो इसका डाले तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका रोटेशन होगा ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका एस हो गया। बट हमारा ये जो डैश पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमें इसका ना एक रिस्पेक्ट में हमें सबको रोटेट करवा के फिर उसको लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाना पड़ता है। अब मैं ग्रुप को छोड़ के जैसा उसका स्ट्रक्चर वो बना दी हूँ, मतलब अभी देखते हैं कितने बनते हैं अभी। अगर मैं OMe के रिस्पेक्ट में रोटेट करवाऊँ तो OMe H की जगह ले लेगा। अगर मैं इसके अराउंड रोटेट करवाऊँ तो OH की जगह OMe आ जाएगा, और OH की जगह H आ जाएगा, और OH की जगह H, और Me की जगह OH आ जाएगा, और OMe की जगह Me आ जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया, बट लोएस्ट प्रायोरिटी अभी भी डैश पे नहीं आया, तो मुझे और रोटेशन करवाना पड़ेगा एक बार। अगर एक बार मैं इसकी जगह इसको ला दूँ OH की जगह S, तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए मैं फिर Me की रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कराऊंगी तो OMe की जगह Me आ जाएगा। अगर मैं इसको S से ले जा रही हूँ तो OMe की जगह अगर रोटेशन करवाऊँ तो H की जगह OMe आ जाएगा, OH की जगह H आ जाएगा, और Me की जगह OH आ जाएगा।
फिर मैं अपना प्रायोरिटी डालती हूँ, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो रोटेशन 1 2 3 4 ऐसा बन रहा है सिनेरियो, 1 2 3 4 ऊपर जा रहा है। तो ये कौन सा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, और हमारा इस समय लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, तो ये एस हो जाएगा, एस, ये एस हो जाएगा इस समय। तो ये उस समय तो ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो ये नहीं था डैश पे, ये वाला तो ऐसे ही है, आ गया बस, बट ये करेक्ट नहीं है। फिर अगर हम दोनों में रिलेशन देखें तो आर का एस हो रहा है, अगर आर का एस होता है तो इनेंशियोमर होता है, और एस का आर होता है फिर भी इनेंशियोमर होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिख दिए हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि वो क्या है। अगर एक कायरल सेंटर हो तो आर आर आइडेंटिकल होता है, आर 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 एस एस आइडेंटिकल होता है, वही आर एस और एस आर जब हो तो इनेंशियोमर होता है, जब एक कायरल सेंटर हो। अगर दो कायरल सेंटर हो तो आर आर, अगर दोनों आर आर हुआ, दोनों सेंटर कायरल एक एक सेंटर पे, अगर एक पे आर आर और एक दूसरे पे आर आर तो वो आइडेंटिकल, अगर एस एस दोनों पे तो आइडेंटिकल। वही अगर आर का एस और अगर एस का आर हो तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो आइडेंटिकल होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ तो वो इनेंशियोमर होगा। अगर आर आर है और एक आर आर और एक आर एस हो गया है, अगर एक सेंटर सेम है और दूसरा चेंज हो गया तो उसको हम लोग डायोस्टीरियोमर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching, and don't forget to like, comment and subscribe.